वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज सचिन। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो आज की वीडियो चालू करने से पहले पिछले कुछ हफ्ते से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, सो वेरी सॉरी फॉर दैट कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियोस में नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट आज से रेगुलर वीडियोस अपलोडेड रहेंगी और आई होप कि एग्जाम आने से पहले मैं काफी सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो अब खैर दिवाली तो चले गई, तो पढ़ाई तो करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली थी, उस चैप्टर में दो टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज तो बहुत है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो कौन से थे? एक तो कंटिन्यूटी थी। आई होप उसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियोस में बना लिया है, बता चुका है आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी जिस क्वेश्चन पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है उस पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर मैं जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। और वीडियोस अब रोज रेगुलर अपडेट रहेंगी चैनल पे। ठीक है, तो चलो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल सिर्फ 12th के लिए बल्कि आने वाले टाइम पे अगर आप जेईई मेंस देने वाले हो या फिर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या किसी भी आप कॉलेज के लिए अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये जो डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है ये बहुत पूछा जाता है। तो आज हम एक जीरो लेवल से लेके एक हाई लेवल तक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस डिफरेंशिएबिलिटी से हम तीन टर्म डिफाइन करने वाले हैं। पहला डेरिवेटिव, आप लोग सुने होंगे बहुत, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। तो ये जो टर्म्स है यहीं से आते हैं, इसी टॉपिक से आते हैं। तो पहला हमारा है डेरिवेटिव, दूसरा आता है डिफरेंशिएशन, फिर आता है हमारा ये डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर है। तो आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये पहले जान लेते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है ये जान लेंगे, फिर आएंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी में कि कैसे आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके ट्रिक्स क्या होते हैं, शॉर्टकट क्या होते हैं, सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले। तो वीडियो हो सकती है थोड़ी लेंथी हो, बट आप पूरी देखेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये इस टाइप का dy by dx, आपके बुक में होगी dy by dx। कई बार आपने देखा होगा d square y by dx square, ये भी देखा होगा, बहुत कॉमन है। कई बार आपने ये देखा होगा d cube y upon dx cube, so on। इस टाइप के आपने टर्म्स अपने बुक्स में एनसीईआरटी में देखे होंगे। बेसिकली ये टर्म्स होते हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, यही है हमारे डेरिवेटिव्स। इसको ये जो टर्म्स हैं ये सारे क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। यहां पर ये जो y है वो क्या होता है, एक वेरिएबल है, x और y वेरिएबल्स होते हैं। तो y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सुने होंगे आप लोग, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो यहां किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो आप टर्म्स देखते हो ये सारे क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। किसी भी फंक्शंस के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। अब देखो ये आप देखोगे, इसके जगह आपने कई बार ये भी देखा होगा, कई बार ऐसा y डैश लिखा हुआ रहता है, कई बार आप देखते होगे y डबल डैश लिखा रहता है, कई बार आप देखते होगे y ट्रिपल डैश लिखा रहता है। ये डैश भी क्या है, ये इसी का सेकंड फॉर्म है।
या तो आपको ये लिखा रहा है या ये लिखा रहा है, मतलब वही है। या तो ये 2 लिखा रहा है या डबल डैश है, मतलब वही है। या ये 3 रहा है या ये ट्रिपल डैश है, मतलब वही है। बोलने का मतलब क्या है, ये देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर डिग्री हम सब जानते हैं, ऑर्डर क्या है इसका 1 है ऑर्डर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका क्या है, सेकंड। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको बुक में कई जगह ये भी मेंशन किया रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये भी क्या है हमारा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव वर्ड है, ये कहां से डिफाइन किया गया हमने, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक से। तो आई होप डेरिवेटिव क्या होता है ये क्लियर है। कोई भी आपके पास फंक्शन रहेगा, उसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एग्जांपल लेके देखते हैं। बेसिक तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन पता होगा। अब इसी से एक वर्ड नया डिफाइन होता है, डिफरेंशिएशन। अभी मैं यूज कर ही रहा हूं डिफरेंशिएशन। तो वो क्या होता है, लेट्स सपोज करते हैं कोई हमारे पास y दिया हुआ है x³ दिया है y, मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। कोई भी आप डिफरेंशिएशन करो या डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटी, सारे किसकी बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास ये एक फंक्शन है y = x³। तो आपको बोलेगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। क्या बोलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मींस dy/dx, दैट मींस dy/dx। तो आपको क्या करना है, dy/dx, मतलब यहां भी क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ y। y की वैल्यू क्या है, x³। तो ये x³, तो ये क्या होता है, d/dx ऑफ x³ 3x²। ये हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला। ये क्या होता है, d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू nx की पावर n-1। यही होता है फार्मूला। ये देखो d/dx ऑफ x की पावर n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो रख दो यहाँ पर 3, ये 3 x की पावर n-1, 3 - 1 मतलब ये 2, ठीक है। तो अब आपको ये जो वर्ड दिख रहा है, ये क्या है, d/dx, डिफरेंशिएशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, dy/dx, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का। अगर आप dy/dx कर रहे हो, d/dx कर रहे हो किसी भी फंक्शन का, तो वो क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। वो क्या कहलाता है, एक डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, थोड़ी बहुत मैंने इसमें बातें बताई है, इसका डीप में नहीं बता रहा हूं कि हमारे लिए इतना काफी है डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के लिए, इतना सफिशिएंट है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे सारे और उसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है कि ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे, d/dx, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी क्लियर है। अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। मेन टॉपिक तो मुद्दा तो यही है हमारा, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि लेट fx हमारे पास कोई एक रियल फंक्शन है। क्या है, fx बी अ रियल फंक्शन, ठीक है। ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं कि लेट fx क्या है, कोई भी हमारा क्या है, एक रियल फंक्शन है, ठीक। एंड a भी द रियल नंबर, a भी एनी रियल नंबर, और a क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर है, ठीक। a क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर है। तो यहां पर हम दो टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं। क्या करने वाले, दो नए टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं इसके डेफिनेशन में, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, कोई दो टर्म्स डिफाइन करने वाले। तो वो दो टर्म्स होते हैं, पहला होता है LHD, दूसरा होता है LHD, एंड सेकेंड टर्म होता है RHD, ठीक है। ये दो टर्म हम डिफाइन करने वाले, तभी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये LHD क्या होती है, LHD स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर तो डेरिवेटिव तो आना ही है, ये इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये LHD का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RHD का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। RHD का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है, ये हम डिराइव करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होती है लिमिट h tends to 0, लिमिट h tends to 0 f of
याद करो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में क्या लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, याद है सभी को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती थी, a माइनस एच आती थी। तो यहां भी क्या आएगा, f ऑफ a माइनस एच। वहां से आप याद कर सकते हो ये फॉर्मूला कैसा आ रहा है, ठीक है। अब होगा माइनस एफ ऑफ a, माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब पता है, हम लिमिट टेंड करा रहे हैं किसकी तरफ, 0 की तरफ, टेंड करा रहे हैं 0 की तरफ, ठीक। और ये f ऑफ a माइनस h फंक्शन की वैल्यू, और ये f ऑफ a मतलब क्या हुआ, ये जो भी देखो गिवन फंक्शन fx है, लेके चल रहा हूं मैं fx, तो ये जो भी फंक्शन देगा, जो भी फंक्शन देगा और एक पॉइंट देगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर a पॉइंट लिखा हूं मैं, तो इस fa का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन होगा उस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे। तो इस fa का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एक फंक्शन है, तो f ऑफ a हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा, तो वो जो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट a पे, वो किसकी वैल्यू होगी, f ऑफ a की वैल्यू होगी, ठीक। क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होगा। तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम डिफाइन करते हैं सेकंड टर्म, वो क्या है हमारा RHD। तो RHD क्या होता है, हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो RHD क्या होगा, लिमिट, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जहां पर ये a माइनस है ना, राइट हैंड में आके a प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज राइट हैंड में हम पढ़े लिमिट और कंटिन्यूटी में भी कि वो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा f ऑफ a, और डिनोमिनेटर में जाएगा माइनस h की जगह यहां पर रहेगा h, माइनस h की जगह क्या रहेगा यहां पर h। ये क्या है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमारे हमको याद करने पड़ेंगे। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो अब आते हैं, क्या बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन, कि अगर fx कोई भी हमारे पास एक रियल फंक्शन है और a हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है, तो हमने दो टर्म डिफाइन किए हैं। पहला टर्म क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये, और दूसरा टर्म क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इफ ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, देन हमारा ये जो गिवन फंक्शन है fx वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट गिवन पॉइंट पे, एट गिवन पॉइंट पे। और ये एट गिवन पॉइंट मतलब क्या, यही a। अब a तो हमेशा वेरी करते रहेगा ना, कभी 1 पे बोल देगा, चेक करें, कभी 2 पे, कभी 3 पे। तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख दिया हूं कि ये जो फंक्शन क्या होगा, इस गिवन पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर कोई भी रियल फंक्शन है fx और अगर कोई भी रियल नंबर है, तो हमने जो दो टर्म डिफाइन किए हुए हैं LHD और RHD, अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, इफ LHD और RHD अगर इक्वल हो जाती है, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा fx वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे। कंटिन्यूटी में भी यही करते थे हम लोग। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। अब बात करते हैं, ये जो हमने टर्म्स डिफाइन किए, इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे। सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि फॉर्मूला तो भैया याद हो जाएगा हमको, लेकिन हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। उससे पहले हम बात करते हैं इस फंक्शन, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये डिफरेंशिएशन क्यों, मतलब ये fx इज डिफरेंशिएबल कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो LHD आई, सबसे पहले तो ये मैं लिखा हूं कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, हम कंटिन्यूटी में पढ़ चुके। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि इसकी कोई भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्यों फाइनाइट होनी चाहिए, भैया इनफाइनाइट हो गई इसकी वैल्यू, तो ये तो क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनफाइनाइट वैल्यू कभी एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती है। तो क्या होना चाहिए, ये वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर ये जो वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, आपको डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, और ये डिफरेंशिएबिलिटी हो गई हमारी, ठीक। तो ये होता है फॉर्मूला। अब जाते हैं हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम कैसे किसी फंक्शन, आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैसे हम क्वेश्चन से डील करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसको कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग अब इसमें थोड़ा करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद हम बहुत कुछ पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में अगर नहीं भी आए तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव तो आप दोगे, उसमें तो जरूर पूछेगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कोई फंक्शन आप डिफरेंशिएबल प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटीज फार्मूला। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, f of x is equals to x square। रियल फंक्शन है एक, देखो रियल फंक्शन है, ठीक है। हमको चेक करना है ये फंक्शन एट गिवन पॉइंट, बोला था मैं a की वैल्यू होगी आपके पास, तो मैं लेट सपोज करता हूं a की वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास fx is equals to x square, हमको चेक करना है एट a is equals to 1 पे, एट a is equals to 1 पे कि ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, डिफरेंशिएबल और नॉट। तो डिफरेंशिएबल और नॉट मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है कि नहीं इस गिवन पॉइंट पे, यही चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमने अभी पढ़ी हुई है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, क्या बोलती है वो, उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर उसके राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गए तो वो फंक्शन उसमें डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही था कॉन्सेप्ट हमारा। तो चलो ये क्वेश्चन अब चलो चालू करते हैं। तो गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी क्वेश्चन चालू करोगे आपको गिवन क्या है वो लिख लेना है। तो गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, और एट एक्स a is equals to 1 पे हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, LHD। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHD। इस LHD को रिप्रेजेंट किया जाता है L f डैश x से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, L f डैश x। तो आपकी बुक में ये लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब यही होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो मैंने डेरिवेटिव बताया था, ये बताया था ना y डैश, और ये dy by dx ये सेम है, तो ये भी क्या है f डैश x, ये भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब भी क्या हुआ, ये देखो डैश लगा हुआ है, डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डैश मतलब, तो इस f डैश x से कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy by dx of fx, यही तो है, यही है इसका मतलब, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, क्या होता था a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, यही था हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो अब वैल्यू पुट करते चलते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो रख दो a की वैल्यू 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, a की सिर्फ वैल्यू पुट करें हम लोग। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। f ऑफ 1 मैंने क्या बताया था, ये f ऑफ फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो फंक्शन होगा इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यही होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, मतलब हमको क्या निकालना है f ऑफ 1। तो ये हमारे पास गिवन है, साइड में निकाल लेता हूं मैं। तो fx है मेरे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर, ठीक। और a की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, अभी हम मेरे को क्या निकालना है, f ऑफ 1, तो 1, तो x की जगह क्या रखा मैं 1, रखा कि नहीं रखा, ठीक। तो अब f ऑफ 1, तो हाँ ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मींस f ऑफ 1 कितना आया हमारा 1, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, चलो निकालते हैं, यहां लिख देता हूं नीचे ना हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है f ऑफ 1 माइनस h, क्या है ये f ऑफ 1 माइनस h,
तो ओवरऑल ये वैल्यू किसकी हुई? x की तो वैल्यू है, fx की तो है ये है। तो x की जगह किससे रिप्लेस किए हम लोग? 1 माइनस h से। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये ओवरऑल x की तो वैल्यू है, तो ये क्या है? fx। अब fx ऑफ फंक्शन में कहां है fx? तो x को किससे रिप्लेस किया है? 1 माइनस h से। तो इस fx में जहां जहां x है किससे रिप्लेस करोगे? 1 माइनस h से। करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है भाई। तो अब ये x स्क्वायर है, तो चलो क्या हो जाएगा? f ऑफ x की जगह क्या है? x स्क्वायर। तो x की जगह क्या रखना है हमको? 1 माइनस h। तो ये 1 माइनस h और इसका स्क्वायर, ठीक। अब माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? ये निकाल लिए हम लोग, 1 है, तो ये 1 हो गया। अपॉन क्या हो गया? ये माइनस h। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अगर हम लोग h टेंड्स टू 0 यहां पर टेंड करा दिए, टेंड कराने का मतलब क्या है कि h को हम लोग 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? 0 बाय 0 की फॉर्म बन जाएगी। कैसे? 1 माइनस 0 दैट मींस 1, 1 का स्क्वायर दैट मींस 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो 0 बाय 0 कौन सी फॉर्म होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का यहां से हम एक यूज निकालेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की यूज हम कब करते हैं? जब हम इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो क्वेश्चन आ रहा हो उसको सॉल्व करें। किसकी मदद से? डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमको सॉल्व करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? क्या करोगे? a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, ओपन कर लो। लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करनी है। अगर आप लिमिट डायरेक्ट पुट करते हो तो 0 बाय 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, आपका वहां से आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता है यहां पर a माइनस बी की वैल्यू है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल लो, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। कोई डाउट यहां तक? नहीं। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, क्या बचा हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? ये h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस h, यही बचा। अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा अंदर? h माइनस 2 और ये क्या बचा? माइनस h। तो ये कैंसिल हो गया, h h हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस 2 माइनस h माइनस 2। अब करा दो tan h टेंड्स टू 0 पे, कोई दिक्कत नहीं है, करा लो। तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 2, क्योंकि 0 माइनस 2 माइनस 2, तो ये क्या आ गया हमारा? 2। तो हमारा जो LHD आई, LHD कितनी आई हमारी? 2। अगर हमारी RHD भी 2 आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा गिवन पॉइंट पर। गिवन पॉइंट क्या है हमारा? 1 है। तो यूज कैसे किए LHD को? आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं RHD। तो ये हमारी LHD हो गई कंप्लीट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? 2। चलो अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो RHD क्या होती है? RHD, हाँ, अब RHD क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यही होती है RHD। चलो वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a क्या है? 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है। और f ऑफ 1 की वैल्यू तो वही होने वाली है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हम सीधा पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये भी क्या है? f ऑफ x की तो वैल्यू है। तो अब जो फंक्शन में जहां जहां x है किससे रिप्लेस करोगे? 1 प्लस h से। तो कर दो, क्या हो जाएगा वो? 1 प्लस h, ये x की जगह 1 प्लस h और उसका स्क्वायर, दैट मींस इसका भी स्क्वायर, ठीक है। माइनस f ऑफ 1 क्या है? 1, ये रख दिए हम, फिर यहां पर आया h। अब अगर फिर आप इधर कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर आप यहाँ h टेंड्स टू 0 यहाँ करा देते हो तो वो फिर किस में आ जाएगा? 0 बाय 0 फॉर्म, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म फिर से आ गई, तो हम किसकी मदद से इसको रिप्लेस करेंगे? हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से, ठीक है। तो चलो करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h होगा। माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन h प्लस 2
अपॉन h, हुआ कैंसल h h, ये क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2, अब टेंड करा दो तो ये भी क्या आ गया हमारा 2। दैट मींस कि हमारी RHDB कितनी आ गई 2, हमारी LHDB कितनी थी 2। दैट मींस कि जो हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन fx है ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशिएबल हो गया एट गिवन पॉइंट, और वो गिवन पॉइंट कौन सा है 1 का। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को बता सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं उस समय एग्जिस्टेंस की बात किया था, तो एग्जिस्टेंस की बात करें देखो 2 और 2 आया, दैट मींस फाइनाइट वैल्यू आई एक, तो हमारा एग्जिस्टेंस भी हो गया, एग्जिस्ट भी हो गया, एग्जिस्ट हो गया, मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया और दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है दैट मींस वो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ थ्योरम्स बोल सकते हो आप, कुछ नोट्स बोल सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके कॉम्पिटिटिव में काम आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं लिखवा रहा हूं, उसको आपको ध्यान से देखना है। आप उसको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बोल सकते हो। तो चलो वो चालू करते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके नोट डाल सकते हो कि क्या है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो जो कंटिन्यूटी होती है और जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये एक दूसरे से लिंक होती है। ठीक है, अब वही हम पढ़ने वाले। आप इसको एक बेहतर हेडिंग दे सकते हो, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उन दोनों के बीच फिर क्या रिलेशन होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इफ कोई भी हमारा फंक्शन है fx, कोई भी फंक्शन fx है जो कि रियल फंक्शन है, इफ fx बी डिफरेंशिएबल, अगर कोई भी फंक्शन fx डिफरेंशिएबल है देन वो जो फंक्शन होगा fx वो कंटीन्यूअस भी होगा, इज कंटीन्यूअस एट गिवन पॉइंट। बोलने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी fx है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, क्या fx था हमारे पास, क्या था x² था, तो ये क्या था हमारा डिफरेंशिएबल था, अभी प्रूफ करके आए। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको इसको कंटिन्यूटी अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इस स्टेटमेंट से सीधा बोल सकते हो कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कॉम्पिटिटिव में काम आती है। सीधा आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये उसके लिए काम आएगी। तो एक बार और मैं बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी फंक्शन रियल फंक्शन है, वो अगर डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पे, तो वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा उसी गिवन पॉइंट पे। ये एग्जांपल हमने देख रखा है, ये देखो एग्जांपल अभी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इफ अ फंक्शन fx be continuous at given point then it may or may not be differentiable। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है fx हमारा, वो अगर कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे, तो वहां से देन इट मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी मतलब हो या हो सकता है। ठीक है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है इसका मतलब? ठीक है, तो इससे आपको इसकी गारंटी, अगर कंटिन्यूअस है तो वहां से ये गारंटी नहीं मिलती कि वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन फर्स्ट वाले से अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां से आपको इस चीज की गारंटी जरूर मिलती है कि वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आई होप 2 पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या, कि इफ अ फंक्शन
is not continuous, then it is not differentiable. थर्ड पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, तो उसकी श्योरिटी है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो आप वहां से श्योर होकर बोल सकते हो क्वेश्चन देख के कि वो क्या है, डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तीनों आप लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिलेशन ही हुआ आखिर। अब आपके पास देखो यूज कैसे करोगे, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, आपको बोलेगा उसकी कंटिन्यूटी भी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करो। ठीक है, तो अगर आपने उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली और वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल आ गया तो आपको क्या फायदा होगा उसका, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी ही नहीं पड़ेगी उसकी। आप सीधा बोल सकते हो कि वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो कंटिन्यूअस होगा। होगा कि नहीं होगा, यूज आएगी कि नहीं, ये प्रॉपर्टी आएगी भैया, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये थर्ड पॉइंट का यूज कैसे करोगे आप, बोल रहे हैं अगर कोई वही सेम चीज आप पहले कंटिन्यूटी चेक कर ली है, वो कंटिन्यूअस आया ही नहीं, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही क्यों करोगे। आप सीधा बोल दो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि अगर इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से नहीं, इतना ही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, रिलेशन क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। अब पर्टिकुलर फंक्शन का डी बाई डी एक्स जो हमने देखा था डिफरेंशिएशन कि कैसे क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसके फॉर्मूले, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो करने वाले हैं। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ खत्म होती है। इतने ही सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड फॉर श्योर वीडियो रेगुलर आते रहेगी। अब अपडेट में रहूंगा, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।